एपिसोड 82। अब तक हमने देखा अदिति प्रेम से पूछती है कि क्या उसे उसके और राज की दोस्ती से कोई प्रॉब्लम है, तो वह उसे मना करता है और अदिति को यकीन दिलाता है कि उसे उस पर यकीन है, जिसे देख अदिति को काफ़ी अच्छा लगता है। अब आगे अदिति खुद को नॉर्मल करती है और राज के रूम का डोर नॉक करती है, जिस पर राज दरवाजा खोलता है और अदिति को सामने देखकर शॉक हो जाता है और उससे कहता है, अदिति क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ ठीक तो हो ना? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? कहीं प्रेम ने तो कुछ नहीं कहा ना? अदिति बोलो ना, क्या बात है? राज को इस तरह से नॉन स्टॉप बोलते देख अदिति उसे चुप कराते हुए कहती है, राज तुम मुझे बोलने दोगे तब बोलूँगी ना मैं, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने मुझसे कुछ कहा होगा? अदिति की बात सुनकर राज एक गहरी सांस लेता है और उसे देखता है। जब अदिति ने उसके रूम का डोर नॉक किया और उसने अदिति को सामने देखा तो उसे डर लगा कि कहीं प्रेम ने अदिति से कुछ कहा ना हो या किसी और ने, क्योंकि आज जो भी हुआ उसके बाद उसके दिल में एक डर बैठ गया था। इसलिए वह अदिति को देखकर कहता है, कुछ नहीं, वो तुम अचानक से यहाँ आ गई तो मुझे लगा कि कहीं आज जो भी हुआ उसके लिए। यह कहकर राज चुप हो जाता है। वहीं अदिति उसकी बात समझ जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, थैंक्स राज, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए और मेरा दोस्त बनने के लिए। लेकिन फिक्र मत करो, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, प्रेम ने भी नहीं। ओके? अदिति की बात सुनकर राज के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वह उसे देखते हुए कहता है, तुम थैंक्स मत बोलो, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए जो तुमने मुझे अपना दोस्त बनाया, और अगर मैं अपनी दोस्त की फिक्र नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? अदिति इस पर कुछ नहीं कहती, बस उसकी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल पास कर देती है। वहीं राज उसे शांत देखकर आगे कहता है, वैसे क्या हुआ, तुम अचानक से यहाँ मेरे रूम में कैसे? राज का सवाल सुनकर अदिति उसकी तरफ देखती है, फिर उससे कहती, क्यों, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकती? अदिति की बात पर राज उसकी तरफ देखकर हल्की स्माइल के साथ कहता है, ऐसा नहीं है, तुम आ सकती हो, कभी भी आ सकती हो। मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। राज की बात सुनकर अदिति हल्का सीरियस होकर कहती है, राज मुझे तुमसे कुछ कहना है। अदिति की बात को समझते हुए राज से कहते हैं, ज़रूरत नहीं है। राज का ये कहना सुनकर अदिति उसकी तरफ देखकर शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती हैं, क्या? राज अदिति का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर बिठाता है। उसके बाद उससे प्यार से कहता है, मैंने कहा तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्या कहना चाहती हो। माफ़ी मांगना चाहती हो ना आज के लिए जो भी हुआ? यह सुनकर अदिति की आंखें नम हो जाती और वो अपना सर हाँ में हिला देती है, जिस पर राज उसे देखते हुए आगे कहता है, अदिति तुम अपनी नज़रें मत झुकाओ प्लीज़, वैसे भी आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए इसके लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। ओके? राज की बात को काटते हुए अदिति बीच में बोलती, लेकिन इससे पहले अदिति अपनी बात पूरी करती है। राज उसे टोकते हुए आगे कहता है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। ओके? और अगर अभी भूल तुम्हें यह लगता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तो ऐसा कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है और मुझे यकीन है उससे सुनने के बाद तुम समझ जाओगी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें अभी और यहाँ ये नहीं बता सकता, ये मैं तुम्हें कल बताऊँगा कहीं बाहर। ओके? राज की बात में सीरियसनेस देखकर अदिति उसकी तरफ देखकर कहती है, ऐसी क्या बात है, कुछ सीरियस है क्या? अदिति को सीरियस होता देख राज भी उससे कहते हैं, ऐसा ही समझ लो, लेकिन इस बारे में तुम प्रेम भाई को कुछ नहीं बताओगे अभी। ओके? राज की बात पर अदिति अपना चेहरा हाँ में हिला देती है, जिस पर राज कह रहा है, अच्छा अब जाओ, जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो और उसके बाद शावर ले लेना, काफ़ी थकी हुई लग रही हो। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस भी सिलवाता हूँ। ओके? अदिति एक बार फिर अपना चेहरा हाँ में हिला देती हैं और वहाँ से वापस अपने रूम में चली जाती हैं। वहीं राज उसे देखकर हल्की सी स्माइल पास करता है। उसके बाद वह वापस अपने बेड पर लेट जाता है। तब भी उसके रूम में फिर से नॉक होती है। वह देखता है कि उसकी मॉम है। उन्हें देखकर राज कहता है, मॉम आपको अंदर आने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप आ जाएं। राज की बात सुनकर मिसेस कपूर अंदर आती हैं और राज के पास बैठ जाती हैं और राज भी उठकर बैठ जाता है। राज देखता है कि वह बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही, जिस पर राज कहता है, मॉम
क्या हुआ, कुछ कहना है आपको? मिसेस कपूर अपना सर हाँ में हिलाती हैं, जिस पर राज कहता है, मॉम आपको जो भी कहना है कह सकती हैं बेझिझक। राज की बात सुनकर मिसेस कपूर अपना सर हल्का नीचे झुकाते हुए कहती है, आई एम सॉरी बेटा। मिसेस कपूर की बात सुनकर राज उनकी तरफ देखकर कहता है, मॉम आप ये क्या कह रही हैं? आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए प्लीज़ ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत करिए। राज की बात पर मिसेस कपूर उसकी तरफ देखकर कहती है, नहीं बेटा प्लीज़ आज मुझे कहने दो। ऐसा नहीं कि मुझे तुम पर या विवेक पर यकीन नहीं है, मुझे तुम दोनों पर बहुत यकीन है, लेकिन तुमने देखा ना राज विवेक ने क्या किया था, जिस वजह से जब कल मुझे ये पता चला कि अदिति प्रेम की वाइफ है, उसके बाद भी तुम अदिति को सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे गुस्सा आ गया और मैं खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से में तुझे थप्पड़ लगा दिया। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। मिसेस कपूर की बात सुनकर राज उनकी तरफ देखकर कहता है, मैंने कहा ना मॉम आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब समझता हूँ, ओके। राज की बात पर मिसेस कपूर हल्की स्माइल के साथ कहती, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना राज? मिसेस कपूर की बात पर राज हल्की स्माइल के पास करते हुए कहते हैं, नहीं मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ मॉम, और ना ही कभी हो सकता हूँ। राज की बात पर मिसेस कपूर कहती है, थैंक्स बेटा मुझे समझने के लिए, तो अब रेस्ट कर, मैं अपने रूम में जाती हूँ। यह कहकर मिसेस कपूर अपना कदम आगे बढ़ाने वाली ही होती है कि राज उनसे कहते हैं, मॉम। राज की आवाज़ सुनकर मिसेस कपूर रुक जाती है और राज की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ क्या हुआ, कुछ काम है? मिसेस कपूर की बात सुनकर राज उनकी तरफ देखकर कहते हैं, आपसे एक बात पूछूं? राज की बात सुनकर मिसेस कपूर एक नज़र उसे देखकर कहती है, हाँ पूछ। मिसेस कपूर की हामी मिलते ही राज उनसे कहते हैं, मॉम क्या आपको पता है कि उस टाइम ऐसा क्या हुआ था कि भाई ने गुस्से में आकर 22 से शादी कर ली? मिसेस कपूर राज के सवाल पर एक नज़र उसे देखती हैं, फिर कहती हैं, नहीं बेटा इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने और तुम्हारे पापा ने बहुत कोशिश की सब जानने की, विवेक से भी और शालिनी से भी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, जिस पर हम लोगों ने भी सवाल करना छोड़ दिया। एक बार तो तुम्हारे पापा प्रेम के पास भी जाने वाले थे सच जानने के लिए, लेकिन विवेक ने उनसे कहा कि अगर वह प्रेम के पास जाते हैं या उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वह हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाएगा, जिस पर हमने से किसी ने भी हिम्मत नहीं की प्रेम से मिलने जाने की, इसलिए इस बारे में हम में से किसी को कुछ नहीं पता। मिसेस कपूर की बात सुनकर राज हल्का निराश होता है, लेकिन अपनी मॉम को देखते हुए कहता है, मैं समझ गया मॉम। राज की बात पर मिसेस कपूर उसकी तरफ देखकर कहती हैं, वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे थे? मिसेस कपूर का सवाल सुनते हुए राज अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहता है, नहीं मॉम वो ऐसे ही पूछ लिया। राज का जवाब सुनकर मिसेस कपूर कुछ नहीं कहती और उससे कहती है, अच्छा ठीक है रेस्ट कर ले। मिसेस कपूर की बात पर राज भी हाँ में अपना गर्दन हिला देता है। इसके बाद मिसेस कपूर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं राज उनके जाने के बाद किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अदिति जब रूम में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि प्रेम सो चुका है। वह बेड पर जाकर एक साइड में बैठ जाती हैं और प्रेम को देखने लगती हैं। प्रेम को देखते वक्त उसके चेहरे पर एक अनजाने में ही स्माइल आ जाती है। वह प्रेम को देखने में खोई हुई थी, तभी उसके कान में एक आवाज़ आ पड़ती है, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? प्रेम अपनी आंखें खोलकर अदिति की तरफ देखते हुए ये कहता है। वही अदिति जब अचानक से प्रेम को आंखें खोलते हुए और अपनी चोरी पकड़े जाते देखती है तो वह जेब चाहती है और वहाँ से उठने लगती है कि तभी प्रेम उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे अदिति प्रेम के ऊपर गिर जाती है। वहीं प्रेम उसे अपनी बाहों में बढ़ते हुए कहता है, ऐसे कहाँ भाग रही हो, हर बार ये नहीं चलेगा, अब बताओ क्या देख रही थी? प्रेम की बात पर अदिति खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। प्रेम अदिति की जुल्फों से खेलते हुए कहते हैं, अच्छा जी, मतलब तुम ऐसे ही इतनी देर से मुझे देख रही थी, वो भी इतने प्यार से? प्रेम की बात पर अदिति थोड़ा हिचकिचाहट के साथ कहती है, मैं तुम्हें नहीं देख रही थी ओके। अदिति की बात पर प्रेम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह उससे कहता है, अच्छा तो क्या देख रही थी?
प्रेम की बात सुनकर अदिति कुछ बहाना सोचते हुए सीखते हैं, मैं कुछ नहीं देख रही थी। ओके, और अगर तुम जाग रहे थे तो ये नाटक क्यों किया? अदिति की बात पर प्रेम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे लिए। प्रेम का जवाब सुनकर अदिति एकटक उसे देखने लगती है और उससे कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? अदिति की बात सुनकर प्रेम उससे कहता है, ओहो जान, अब तुम ही बताओ, अगर मैं सो रहा होता तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझे मेरी प्यारी वाइफ सोने के बाद कितने प्यार से निहारती हैं? प्रेम की बात सुनकर अदिति उससे चिढ़ते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ओके, और तुम ये बकवास बंद करो अपनी। वैसे भी मुझे तुमसे बहस कर ही क्यों रही हो, मुझे शावर लेना है, इसलिए तुम छोड़ो मुझे भी। अदिति की बात पर प्रेम अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए कहता है, नहीं, मेरा मन नहीं है। प्रेम की बात पर अदिति उसे घूरते हुए कहते हैं, क्या मतलब तुम्हारा मन नहीं है? मुझे छोड़ो, मुझे शावर लेना है। यह कहकर अदिति उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन प्रेम उसे और कसकर पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उसे अपने सीने से लगा लेता है। इस वक्त अदिति का सर उसके सीने पर था, जिस वजह से वह उसकी बढ़ती धड़कनों को आसानी से सुन सकती थी। जिस पर वह उसे कहती है, प्रेम। प्रेम अदिति की आवाज़ सुनकर उसके एहसास में खोए हुए ही कहता है, प्रेम की तरफ से हामी मिलते ही अदिति से कहते हैं, तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज़ क्यों हैं? अदिति के सवाल पर प्रेम उसमें खोए हुए ही कहता है, तुम्हारी वजह से। प्रेम की बात सुनकर अदिति उससे कहती है, क्या मतलब तुम्हारा? हे डी लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है, प्रेम अदिति को बताएगा आज अपने दिल की बात, और क्या बताने वाले राज अदिति को? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।